नमस्कार। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनो जिंक होता क्या है। ऑर्गेनो मीन्स है यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप या कार्बन से रिलेटेड कोई भी ग्रुप जो हो जिसमें कार्बन से एक मेटल आयन जुड़ा हो तो उसे हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहेंगे। तो जैसे कि हमारा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सभी क्या हैं, एल्किल कंपाउंड है। और इनसे जब हम जिंक डायरेक्टली कार्बन से जोड़ते हैं तो हमें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की खोज फ्रैंकलिन ने 1949 में की थी। तो उन्होंने ये देखा कि जो भी आयोडीन और जिंक आयोडीन से जब क्रिया करवाते हैं तो हमें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड प्राप्त होता है या डाईएल्किल जिंक प्राप्त होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग कि जब भी हम आयोडीन और जिंक आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें डाईएल्किल जिंक प्राप्त होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो यहाँ देखते हैं फ्रैंकलिन ने 1949 में कार्ब जिंक यौगिक की खोज की थी, जो कि आयोडीन तथा एथिल आयोडाइड की जिंक के साथ अपक्रिया द्वारा बनता है। कुछ कार्ब जिंक यौगिक निम्न हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड Zn सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और एक Zn जो जिंक है वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी। तो इसका जो नाम होगा डाइमेथिल जिंक। और ये जो है यहाँ पर जिंक से डायरेक्टली फेनल ग्रुप जो हमारा C6H5, इसको हम पढ़ते हैं फेनिल। तो दो फेनिल ग्रुप जिंक से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं C6H5 Zn C6H5। तो इसका नाम है डाई फेनिल जिंक। इसी तरह हम इसको देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है उसको इसका नाम है एथिल, और ये है डाई एथिल जिंक, जो कि Zn एक धातु है जो कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। चाहे तो डाइमेथिल जिंक हो, डाइफेनिल जिंक हो या डाइएथिल जिंक हो। अब हम इसकी देखते हैं कि जो हमारा डाईएल्किल जिंक है उसके बनाने की विधियां देखेंगे कि हम किस तरह इसको बना सकते हैं। तो बनाने की विधि है सबसे पहले बाई एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्किल जो हैलाइड होता है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं इसको RX। अब यहाँ पर R क्या है, R हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, R मीन्स होता है CH3 C2H5 C3H7 मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, सारे एल्किल ग्रुप होते हैं यहाँ पर। और X मीन्स है यहाँ पर Cl, Br और I। तो हम जो हमारा बाई एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे, डाईएल्किल जिंक, जिसमें R हमारा है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी दे सकते हैं, और X है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम आगे देखते हैं इसमें एल्किल आयोडाइड की जिंक के साथ अपक्रिया से एल्किल जिंक आयोडाइड बनता है, जो CO2 के साथ एल्किल जिंक बनाता है। तो हम इसको रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड, इस कंपाउंड का नाम है एल्किल आयोडाइड।
और ये जिंक है। जब एल्किल आयोडाइड की जिंक के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है। तो एल्किल जिंक आयोडाइड की हम CO2 की प्रेजेंस में इसका आसवन या डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है और जिंक आयोडाइड निकलता है यहां से। तो इस रिएक्शन का एक हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये बनता कैसे है। तो हमने अभी बताया था R मीन्स होता है एल्किल ग्रुप, और एल्किल में हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं मेथिल। अब यहाँ पर ये जो है हमारा मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड की हम जिंक के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये मेथिल जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है हमें। और यहां पर हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ CO2 और इसका हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें CH3 का घोल ट्वाइस Zn और ZnI2। तो यहां हमें मिला डाइमेथिल जिंक, इसका नाम है डाइमेथिल जिंक, और जिंक आयोडाइड यहां से निकल गया। तो इस तरह हमने देखा कि एल्किल हैलाइड से हमें डाई एल्किल जिंक, और इसी का जो है हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर डाइमेथिल जिंक हो सकता है। अगली अगर रिएक्शन कराएंगे एथिल से तो डाई एथिल जिंक बन जाएगा, डाई प्रोपिल जिंक बन जाएगा लास्ट में। अगली रिएक्शन देखते हैं हम फ्रॉम ऑर्गेनो एल्युमिनियम। कार्बनिक एल्युमिनियम से जब क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर डाई एल्किल जिंक प्राप्त होगा। तो देखते हैं यहाँ पर जिंक क्लोराइड की ऑर्गेनो एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराने पर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है। तो ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, तो इसका मतलब यही है यहाँ पर कि ऑर्गेनो मीन्स कार्बन से मिला हुआ, जैसे कि मेथिल एथिल प्रोपिल, और वो जिंक से डायरेक्टली अटैच हो तो वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहलाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लिया हुआ है 2C2H5 का घोल थ्राइस Al, तो इसका जो नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम और जिंक क्लोराइड के साथ इसकी जब क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है, और यहां पर डाई एथिल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की जो बनाने की विधियां हैं, जब हम एल्किल हैलाइड से जब क्रिया कराते हैं तो हमें डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है, और अगर हम ऑर्गेनो एल्युमिनियम से भी करवाते हैं तब भी हमें डाई एथिल या डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है, और लास्ट में हमें यहाँ पर डाई एथिल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। थैंक यू।